शुड की। तो वी विल लर्न अबाउट शुड की। इसलिए स्पोकन स्ट्रक्चर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल देखते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम बोलेंगे शुड की। क्या बोलेंगे? शुड की। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगेगा, आईएनजी बोलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे अगर है सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए बेटे, हमने लिखा। अच्छा, एग्जांपल लिखने से पहले इसका मतलब समझ लें। इस शुड कीप यानी कि इस स्ट्रक्चर का मतलब है ता रहना चाहिए या ते रहना चाहिए, यानी कि कोई काम करते रहना चाहिए। अगर किसी को हम बोलते हैं कि तुमको ऐसा करते रहना चाहिए, वैसा करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, नाचते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। और एग्जांपल मैंने कहा, आपको अंग्रेजी सीखते, बोलो सीखते, आगे बोलो, हाँ समझ गए स्ट्रक्चर। तो आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। देखो आ गया, ते रहना चाहिए, ये देखो आ गया। तो सबसे पहले यू शुड कीप, सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। लर्न में क्या लगा देंगे? आईएनजी। यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। आया समझ में? yes, एक एग्जांपल और देखिए, लुक एट द वर्ड ऑन टॉप। उसे मेहनत करते रहना चाहिए। तो उसे को ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही। और यही लगाएंगे सबके साथ। Whether the subject is singular or plural, we will use should keep. So he should keep मेहनत करना को बोलते हैं वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड। He should keep working hard, मतलब उसे मेहनत करते रहना चाहिए। आ रहा समझ में? एक और एग्जांपल देखें। तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए। तो ते रहना चाहिए आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड आया कुछ ना कुछ, इसकी इंग्लिश लास्ट में लगा देंगे। देखिए, तुम्हें कुछ ना कुछ, तो पहले बनाएंगे तुम्हें सीखते रहना चाहिए। यू शुड कीप लर्निंग, इसका मतलब हो गया। तो यू शुड कीप लर्निंग, इसका मतलब हुआ तुम्हें सीखते रहना चाहिए। अब हमें मीनिंग लिखनी है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ को लिखेंगे समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ। तो सेंटेंस सुनिए, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इंग्लिश क्या हुई? यू शुड कीप लर्निंग समथिंग और द अदर। अब हम ये सेंटेंस बोलेंगे 3, आप इसकी इंग्लिश बताएंगे। बताना, आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। उसे मेहनत करते रहना चाहिए। He should keep working hard. तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। Very good. You should keep learning something or the other.